ये एक सवाल है जनरल ट्रांजैक्शन का। जनरल ट्रांजैक्शन का एक सवाल है, उसको हम कैश बुक बनाएंगे। पहले जनरल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ताकि बाद में हम आसान रहे। पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर तारिक स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹9 लाख। तारिक साहब ने 9 लाख से कारोबार स्टार्ट किया। अब देखिए इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास ये कैश, तारिक कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। फरवरी 3 में आ जाए, कैश डिपॉजिट टू बैंक ऑफ ₹4 लाख। वो कह रहा है कि कैश जमा करा दिया 4 लाख बैंक में। इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास ये रही, बैंक और कैश। ठीक, 4 लाख। फरवरी 5 में आ जाए, परचेज मर्चेंडाइज और कैश ऑफ ₹1 लाख। मर्चेंडाइज खरीदा कैश पे। इसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास ये रही, परचेज एंड कैश 1 लाख रुपये। नेक्स्ट आ जाए 7 में, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक, उधार पे खरीदा 2 लाख का अदनान इन कंपनी से। परचेज अकाउंट्स पेबल अदनान इन कंपनी 2 लाख। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद एक और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाए। पहले हम जनरल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ताकि हम कैश बुक आसानी से बना लें। इसके बाद है 9 में, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 70,000। ठीक है। कैश डेबिट सेल क्रेडिट 70,000 से। उसके बाद है 12 में, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑफ ₹1,50,000 तुम्हें खलील एंड सन, सलील खान सर को आपने उधार पे भेज दिया। अकाउंट सिबल और सेल 1,50,000। ठीक। उसके बाद है कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आपने कैश निकाला बैंक से 50,000 फॉर पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो क्या है, ड्राइंग और कैश। सही। उसके बाद है फरवरी 17, परचेज फर्नीचर आपने ख़रीदा 70,000 एंड इशू अ चेक, एक चेक दे दिया। फर्नीचर और बैंक 70,000 का। ठीक। उसके बाद है आपके पास चेक ऑफ ₹1,50,000 रिसीव फ्रॉम मिस्टर खलील एंड सन। खलील ने से आपको 1,50,000 का चेक मिल गया, उसको डिपॉजिट करा दिया अपने बैंक में। ठीक है। 21 में बैंक अकाउंट्स विल खलील। ठीक। 25 में आ जाए, चेक इशू तो मिस्टर अदनान साहब को अपने चेक कर दिया 1,95,000 का। फुल स्टेटमेंट ऑफ इस अकाउंट, पूरा जो अकाउंट था क्लियर हो गया। देने कितने थे आपने इसको, 2 लाख रुपए। 195 दे दिया, 5,000 कम दिए, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट में आ गया। ठीक है। 2 लाख कैसे देने थे, ये देखें 7 ट्रांजेक्शन आपके पास है। ये 7 में आपने परचेज की थी 2 लाख रुपए का। ठीक है। उसमें से 2 लाख में से 195 की पेमेंट की और 5,000 आपने नहीं दिए, इसको डिस्काउंट में ले लिया। ठीक है। ये जनरल ट्रांजेक्शन थी। अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास कैश बुक है। इस कैश बुक के अंदर अब हम इसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी, ये हमने ट्रांजैक्शन सॉल्व की हुई। अभी ट्रांजैक्शन लेके हम चलेंगे। ठीक है। ये ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है इसको लेके चलेंगे। पहले में आपके पास क्या है, कैश डेबिट पे। ठीक है। कैश डेबिट फरवरी 1। ये रहा कैश डेबिट का कॉलम हमारे पास। कितने से, 9 लाख से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9 लाख। और ये कौन था, तारिक कैपिटल। हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर तारिक कैपिटल। ठीक है। 9 लाख से। वही सेम प्रोसेस जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर में किया था। कैश डेबिट में लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिखा जो उसकी डिटेल थी और डेट लिखा। ठीक है। ये आपका कौन सा प्रोसेस, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख रहे थे, सेम वही प्रोसेस। तो पहली ट्रांजेक्शन आ गई कैश डेबिट की। जो सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या, बैंक और कैश। तो हमने इसको क्या कहा था, ये ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, यानी 2 साइड पे रिकॉर्ड हो जाए। बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। बैंक कितने से डेबिट हो रहा है, 40,000 से। कौन सी तारीख को, 3 फरवरी 3। बैंक डेबिट कितने से, 4 लाख से डेबिट कर रहे हैं। और ये इसके अपोजिट में क्या, बैंक के कैश। ये क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिट, आपने बैंक में कैश जमा कराया था। और रेफरेंस में क्या लिखेंगे, सी। जब कॉन्ट्रा होती है 2 साइड पर रिकॉर्ड, उसको सी लिखते हैं। ये देखें, बैंक डेबिट किया आपने, ये बैंक डेबिट। और क्या क्रेडिट कर रहे हैं, ये कैश क्रेडिट 4 लाख से। तो यहाँ पर आ जाए, यही तारीख फरवरी की 3
और कैश क्रेडिट, सही है, कैश क्रेडिट 4 लाख से, और रेफरेंस में लिखेंगे सी, और ये क्या है, कैश बैंक में जमा कराए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक डिपॉजिट, बैंक में जमा कराए। ठीक, यानी दो साइड पे रिकॉर्ड हो रही, तो सी लिख दिया। क्या किया था आपने, ये देखें बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, और रेफरेंस में हमने सी लिखा है, ठीक है, दोनों साइड पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 5 में देखें कैश क्रेडिट में कितने से, 1 लाख से, ये रही आपकी क्रेडिट साइन। 5 सारे क्या किया आपने, परचेज, और कैश कितना क्रेडिट में, 1 लाख से, कैश का कॉलम ये रहा, ठीक है, 1 लाख से क्रेडिट में, ठीक, कैश क्रेडिट 1 लाख से क्या किया, परचेज, ये देखें परचेज कैश क्रेडिट 1 लाख से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या, परचेज इन अकाउंट्स पीपल, यहाँ पे कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ये ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डेबिट में, देखें 70,000 से, ठीक, 70,000 से डेबिट में, ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गया, कैश डेबिट में 70,000 से, डेबिट साइड पर आ जाए। 9 तारीख है, क्या किया आपने, सेल 70,000 से कैश डेबिट, ये रहा कैश का कॉलम, हम यहाँ पे लेंगे 70,000, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाए अकाउंट से लो सेल, यहाँ पे कैश और बैंक कोई नहीं है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ ये देखें कैश क्रेडिट कितने से, 50 से, क्या है, ड्राइंग, कौन सी तारीख है, 14, कैश क्रेडिट, ये आ जाए 14 कैश क्रेडिट, ठीक है, कितने से, 50,000 से। अब हम 50,000 यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में, और फरवरी 14, और हमारा एक है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग 50,000 से कैश क्रेडिट, ये देखें कैश क्रेडिट 50,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18 में बैंक क्रेडिट, ठीक है, कौन सी तारीख है, 17 तारीख, 17 तारीख में आपने क्या किया, बैंक को क्रेडिट किया, ये आ गया बैंक का क्रेडिट, कितने से, 70,000 से, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक क्रेडिट में 70,000 से 17 फरवरी, और ये क्या है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर बैंक क्रेडिट 17,000 से, देखें बैंक क्रेडिट 17,000 से। अब देखें 21 में आपने क्या किया, बैंक डेबिट में, देखें 21 में फरवरी के बैंक डेबिट में कितने से, 1,50,000 से, ये बैंक का डेबिट का कॉलम आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1,50,000 बैंक डेबिट में, और क्यों डेबिट में, ये अकाउंट से खलील साहब से आपको चेक मिला है, और क्या तारीख है, 21, अकाउंट रिसीवर मिस्टर खलील साहब से आपको 1,50,000 मिले थे, बैंक डेबिट 1,50,000, बैंक डेबिट 1,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये देखें बैंक क्रेडिट आपके पास, बैंक क्रेडिट में 1,95,000 से, ठीक, ये आ जाए बैंक क्रेडिट 1,95,000, और क्या तारीख है, 25, ये देखें 1,95,000 क्रेडिट, और क्या परचेज डिस्काउंट किया, देखें परचेज डिस्काउंट कॉलम हमारे पास ये रहा 5,000 से, ये 5,000 परचेज डिस्काउंट आ गया, ठीक, 1,95,000 का चेक दिया, 5,000 डिस्काउंट दिया, परचेज डिस्काउंट। और किसको दिए, अकाउंट्स पे अदनान इंसन्स, यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स पेबल अदनान इंसन्स, सही, ये हो गया आपका, सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, जैसा लेजर के अंदर आप फुटिंग करते थे टोटल, वही टोटल आपने करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ आएगी, मैं पेन से लगा रहा हूँ, लेकिन आपने पेंसिल से करनी है। अब आपने यहाँ पे लिखना है टोटल, दोनों साइड आपने टोटल करनी है, बैलेंस निकालना।
सही है भाई। ये कितना है 9 लाख और ये कितना था 70,000, कितना हो गया 9,70,000, कितना था 4 लाख 1,50,000 तो कितना है 5,50,000। कैश का डेबिट आपके पास है 9,70,000 9,70,000, बैंक का डेबिट आपके पास है 5,50,000 5,50,000। अच्छा यहाँ पर आ जाए, इसका टोटल तो 5,000 ही है। ये देखें आपके पास कितना है 4 लाख 1 लाख 5 लाख और ये 50,000 5,50,000 5,50,000 किसका कैश का। बैंक में कितना है 195 और 70 2,65,000 ये टोटल आ गया। ठीक है, अब देखें बैंक में कितना था आपका 570 में से आप माइनस करना है 970 है आपके पास। देखें 970 में से आपने माइनस करना है 550। देखें हमारे पास है ये 970 माइनस कर लेते हैं किस में कैश डेबिट। ठीक, कैश डेबिट है 9,70,000 और कैश क्रेडिट है 5,50,000। ठीक, 5,50,000 कैश हमारे पास क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। माइनस करते हैं 0 0 0 फिर 0 2 4। ठीक है, 5 में से 7 में से 5 निकला 2, 9 में से 5 निकला 4, 4,20,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। हमारे में कितना बैलेंस आ रहा है 4,20,000 का। कौन सा आ रहा हो गया डेबिट, यानी डेबिट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब ये देखें 970 570। अब हम क्या करेंगे फरवरी का महीना है 28 लिखेंगे, CF लिखेंगे और यहाँ पे कितने लिखेंगे 420। तो ये कितना हो जाएगा आपका 970 इक्वल हो गया। सही, कैश में से कैश को माइनस किया, यही सीट में यहीं पे हम लकीर लगाएंगे एक और। अब देखें बैंक का हमारे पास कितना है 5,50,000। अब हमने बैंक का बैलेंस निकालने सीखा 5,50,000 हमारे पास बैंक डेबिट में और क्रेडिट में कितना है 2,65,000 2,65,000 ये हमारे पास बैंक क्रेडिट में। अब आपने इनका डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास आ गए 0 0 0। अच्छा 10 में से 5 निकला 5, यहाँ पे 4 रह गया तो यहाँ 14 में से 6 निकाला 14 में से 6 निकाला 8, यहाँ 4 रह गया 2। तो हमारे पे बैलेंस आ रहा होगा 285। यहाँ पे हम लिखेंगे 285। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5,50,000, दोनों को प्लस करेंगे 5,50,000। ये दोनों साइड हमने इक्वल की 970 और 550। ठीक, ये यहाँ पे हमने CF किया, साल के एंड में बैलेंस निकाला। अब फरवरी के बाद हमारे पे कौन सा आता है मार्च। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्च 1 BF। ठीक है, ब्रॉड फॉर्म। कैश पे कितना था ये देखें, कैश आपके पास था 4,20,000। ये कैश यहाँ से किया था 4,20,000, डेबिट में ज़्यादा था। और बैंक का कितना डिफरेंस आया था 285, यानी बैंक हमारे पास 285 से डेबिट में ज़्यादा था। ठीक है, वही था आपका प्रोसेस होता है लेजर वाला। तो लेजर और प्रोसेस की तरह हमने फुटिंग की, बैलेंसिंग की। ठीक है, तो ये हमारा लेजर का अकाउंट हो गया। ठीक, लेजर के अकाउंट में से हम सवाल सॉल्व करते थे, सेम वही हमने टोटल फुटिंग किया। ये कैश बुक का सवाल था, कैश बुक 3 कॉलम का और बहुत ही आसान, यानी आपने जनरल पहले ट्रांजैक्शन करनी है। ये जो जनरल ट्रांजैक्शन आपने की, ये जनरल ट्रांजैक्शन में आपने देखना है कौन सा कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिख दिया, कौन सा बैंक डेबिट हो रहा है डेबिट में लिख दिया। इसी तरह कैश क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्रेडिट। फिर से आपने इसका टोटल किया,
ठीक, टोटल का आपने क्या किया, बैलेंस निकाला, बैलेंस निकालने से आपने इसको क्लोज कर दिया, जिस तरह आप लेजर के अकाउंट में करते हैं।